सभी सुनने वालों का निधि के स्टोरी बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर करेगी। शुरू करते हैं। मेरा नन्हा सा बच्चा रिंकू कल शाम को दौड़ता हुआ मुझसे लिपट गया। रिंकू इस साल 4th क्लास में गया है। मैं शाम को घर लौटते हुए कितना भी देर से आऊँ, वो मेरे बिना ना खाना खाएगा और ना ही सोएगा। पर उसकी इस प्यार की महीन मुलायम सी अनुभूति ने मुझे कभी भी गुदगुदाया नहीं। मैं उसके इस प्यार की गहराई को कभी भी छू नहीं पाया। मुझसे लिपटकर उसका इतना कहना पापा, इन 2 अक्षरों ने मेरे दिल को कभी छुआ ही नहीं। मैं हर समय उसको अनुशासन, नियम सिखाने में अपनी शान समझता रहा और मुझे इस बात का एहसास भी ना हुआ कि कब मैं अपनी हृदय की संवेदनाओं को कठोर बनाता चला गया। मुझे हमेशा यही लगता रहा, मैं उसे तो सारी सुविधाएं दे रहा हूँ, अब उसे मुझसे क्या चाहिए। जब उसके नंबर कम आते तो उसके स्कूल में अपनी पत्नी को भेज देता। मैं हमेशा उसके स्कूल जाने में कतराता रहा, जैसे वह नहीं मैं फेल हो गया हूँ। उसकी टीचरों के सामने खुद को अपराधी महसूस करता था। अचानक मेरी पत्नी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? आज रिंकू को इस तरह देख रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। हाँ स्मिता, आज इसे सोता हुआ देख न जाने कैसे अचानक अपना बचपन याद आने लगा। मेरे तो हज़ारों सवाल होते थे अपने पापा मम्मी से, पर मैंने कभी रिंकू को मौका ही नहीं दिया सवाल पूछने का। स्मिता, यह क्या हो गया मुझसे? आप सही कह रही हो, मैं भी तो घर के कामों में इतना उलझ गई कि उस पर दिन भर चिल्लाने के सिवा मैंने कुछ किया ही नहीं। हम रिंकू के नंबर कम आने पर उसको सबके सामने जलील करते रहे। कुछ गलत होने पर उसे बहुत ही बेरहमी से डांट देते थे। उसकी भावनाओं को हमने ऐसे कुचल दिया जैसे उसमें कोई संवेदना नहीं हो। हमने कभी उससे हुई गलतियों के पीछे कारणों को जानने की कोशिश नहीं की। उसको कभी प्यार से यह नहीं समझाया कि बेटा यह काम गलत है, बल्कि उल्टा उसे चिल्ला कर डांटते रहे। स्मिता, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। हम भी तो बात बात में चिड़चिड़ाने लगते हैं। पता है स्मिता, जब मैं छोटा था तो मन ही मन सोचता था कि मेरे मम्मी पापा, स्कूल टीचर्स क्यों नहीं हमारी गलतियों के पीछे कारणों को समझने की कोशिश करते। हाँ, बचपन बहुत मासूम होता है। इस उम्र में बच्चे अनजाने में ना जाने क्या क्या सीख लेते हैं। बिना सोचे समझे अपने दोस्तों की नकल करने लगते हैं। हालांकि स्कूल और घर में सब अच्छी और बुरी बातों के बारे में हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी न जाने क्यों अपने दोस्तों से बुरी बातें, आदतें झट से सीख जाते हैं। स्मिता, मैं जब रिंकू की उम्र का था ना, तो बहुत शरारती था। कभी कभी सोचता हूँ मैंने भी तो शरारत करना दोस्तों से ही सीखा था। अगर एक लड़का क्लास में हवाई जहाज बनाता था तो सभी बच्चे अपनी कॉपियों के पेज फाड़कर हवाई जहाज बनाने लगते। अगर कोई एक गाली देता तो सब वही गाली देना शुरू कर देते थे। तो इसका मतलब हम सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। कोई स्कूल से, कोई अपने घर के वातावरण से, कोई मोबाइल से, कोई वीडियो गेम से, कोई अपने आसपास के लोगों से। पर
अच्छी बातें भी तो आसपास के माहौल में दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। हमें क्यों बस गलत काम ही अच्छे लगने लगते हैं और हम ना समझी में ना जाने क्या क्या समझने लग जाते हैं। और और फिर बदले में हमारे बड़े हमें जो प्रताड़ना देते हैं ना, वो हमें सारी उम्र गलत ही बना रहने देती है। हम भी अपने मम्मी पापा की तरह बस हर समय अपने बच्चों को समझाना ही तो चाहते हैं, जैसे वो हमें समझाना चाहते थे जब हम छोटे थे। और उन्हें अब समझाते समझाते इतना थक जाते हैं कि हमारे पास उनकी भावनाओं को समझने की ऊर्जा ही नहीं बचती। स्मिता कहने लगी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसका मतलब हमें अपने बच्चों को घर में एक सम्मानित सदस्य की तरह मान सम्मान देना चाहिए। हमें ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे उसके आत्मविश्वास को ठेस ना लगे। अगर हमारे इन प्रयासों के बाद भी उसे हम ना समझ पाए या फिर उसने हमें नहीं समझा तो फिर हमें पहली कोशिश तो ये करनी होगी कि हमें घर से ही शुरुआत करनी होगी। हमें अपने आप को शांत रखकर उसे समय देना होगा। उसकी हर बात को गुस्सा दिखाए बिना सुनना और समझना होगा। फिर हमारी दूसरी कोशिश यह होनी चाहिए कि घर के बाहर किस तरह के बच्चों से उसकी दोस्ती है, हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। हाँ स्मिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शायद इन्हीं तरीक़ों से हम अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं, उसकी आचरण को सुधार सकते हैं और पढ़ाई के जो कमज़ोर विषय हैं उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, हमारे बच्चों की भी कहानी क्या रिंकू जैसी है? तो क्या रिंकू के मम्मी पापा की मनोस्थिति हमारी मनोस्थिति से भी इत्तेफाक रखती है? सोचिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनते रहें और काम करते रहें। इससे भी ज़रूरी अपना ध्यान रखना ना भूलें।